महाराज जी, अगर नाम जप चलता रहे परंतु इस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति न हो तो क्या अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होती है? ऐसी कल्पना क्यों करते हो? पहली बात तो ऐसे हमारे करुणा निधान प्रभु का नाम जपे, फिर ये बात आगे के लिए रखे कि पता नहीं इस जन्म में कल्याण होगा कि नहीं, ऐसा सोचे ही क्यों? अगर किसी अपराधवश, चूकवश उसका जन्म होता है तो महाभागवत होकर ही जन्म लेगा। जितना उसका भजन है वहीं से उसका भजन प्रारंभ होगा, और वो ऐसी जगह जन्म नहीं लेगा जहां भक्ति का ह्रास हो जाए। ऐसी जगह जन्म लेगा जहां श्री संपन्न और महान परम पवित्र वातावरण, भगवत भक्ति अनुष्ठान की उन्नति जहां से हो, ऐसी जगह भगवान जन्म लेते हैं। अगर 1 लाख नाम जप किया तो ऊपर से शुरू होगा, 1 लाख के ऊपर से। महामहिमा में भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए परिवार राज्य सबका त्याग करके गंडकी नदी के पावन तट पर भजन कर रहे हैं। दयावश एक हिरण के बच्चे को बचाया और उसमें ममता हो गई, चूक हो गई, और ममता कर बैठे। हिरण में तो अगला जन्म हिरण का हुआ, पर हिरण के रूप में भी वो भजन ही करते रहे। अविनाशी भजन का ऐसा प्रभाव कि हिरण के रूप में भजन में जो त्रुटि हुई थी भरत जी के रूप में, वो पूरी कर ली, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ज्ञान की 5वीं भूमिका में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुई। वहां कोई साधना नहीं करनी पड़ी। हमको तो प्रभु के धाम जाना है, प्रभु की सेवा में जाना है, ऐसा। पर हम कहते हैं ऐसी आशा ही क्यों रखे? हम साक्षात इसी जन्म में प्रभु के पार्षद बनकर उनकी संग सेवा में जाएंगे। ऐसी आशा रखे, फिर प्रभु के आगे की बात वो जैसा चाहे वैसा करें। समझ रहे हैं आप?